हाय एवरीवन, आप सभी का ज्योग्राफी फॉर यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी फॉर यू ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम अपने चैनल पे देखेंगे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट स्कूल एटलस फॉर इंडिया में। आज हम मैप्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये आज हमारा 7वां लेक्चर होगा मैप पे। तो आप लोगों ने अगर पीछे के 6 लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे जाएं और उसे देखें। और पिछले 6 लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया था इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल, एशिया का फिजिकल और एशिया का पॉलिटिकल। उसमें हमने हर कंट्री और उसके स्टेट्स के बारे में देखा था। इंडिया में हमने हर स्टेट्स और उसके कैपिटल को देखा था, और फिर एशिया में हर कंट्री और उसके कैपिटल के बारे में देखा था, और फिर फिजिकल फीचर्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम देखेंगे यूरोप के बारे में। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो स्टेट पीसीएस में अगर आप जेपीएससी, बीपीएससी, एमपी पीसीएस या यूपी पीसीएस या छत्तीसगढ़ पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस या कोई भी पीसीएस जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी उन सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो आइए हम अब शुरू करते हैं अपना आज का 7वां लेक्चर, यूरोप का पार्ट। तो ये रहा यूरोप का मैप। इसमें हम हर कंट्री को देखेंगे, उसके कैपिटल को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें याद कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से। ऐसे अगर आप याद करिएगा एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम एक क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से सटे करके चलेंगे और आसानी से देखेंगे कैसे इसे याद कर लिया जाता है। तो आइए यूरोप कंट्रीज़ में देखते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पे, उसका कैपिटल कहाँ है और उसके कैपिटल को याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बिल्कुल साइड से शुरू करेंगे, पुर्तगाल से। पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन। फिर स्पेन, स्पेन का कैपिटल मैड्रिड। फिर यहाँ देखिए एक छोटा सा कंट्री अंडोरा, इसका कैपिटल है अंडोरा ला विला। फिर इसी तरह से यहाँ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। फिर इधर आते हैं तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल बर्न। फिर यहाँ पे देखिए ये छोटा सा एक कंट्री है लिचेस्टिन, ये लिचेस्टिन एक छोटा सा कंट्री है, इसका कैपिटल भी लिचेस्टिन ही है। फिर उसके बाद ये देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियन्ना। फिर इसके बाद अगर नीचे आए तो ये देखिए स्लोवानिया, स्लोवानिया का कैपिटल लेजुबलजाना। फिर उसके नीचे अगर यहाँ देखिए ये इटली, इटली कैपिटल रोम। इटली में ही यहाँ पे देखिए एक सैन मारियो है, एक छोटा सा कंट्री है, उसका कैपिटल भी सैन मारियो ही है। उसी तरह से यहाँ पे एक वेटिकन सिटी है इटली में ही, उसका भी कैपिटल वेटिकन सिटी ही है। फिर उसी तरह से यहाँ पे एक देखिए आइलैंड है माल्टा, इसका कैपिटल है वेलेट्टा। ठीक है, फिर से यहाँ पे आते हैं इटली के बगल में स्लोवानिया, जिसका कैपिटल लेजुबलजाना। फिर उसके बगल में यहाँ देखिए हंगरी, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट। फिर यहाँ पे देखिए क्रोएशिया, क्रोएशिया कैपिटल जाग्रेब। फिर उसके नीचे अगर हम लोग आए तो ये बोस्निया हर्जेगोविना, जिसका कैपिटल साराजेवो, ये याद रखिएगा, बोस्निया हर्जेगोविना जिसका कैपिटल साराजेवो। फिर उसी तरह से उसके बगल में सर्बिया, सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड। फिर उसके नीचे आए तो यहाँ पे कोसोवो, कोसोवो कैपिटल प्रिस्तीना, ये देखिए कोसोवो कैपिटल प्रिस्तीना। फिर इस तरफ आए तो इस तरफ अल्बानिया। फिर नहीं, उससे पहले यहाँ पे देखिए कैपिटल कंट्री है मोंटगोरियो, मोंटगोरियो कैपिटल पोडगोरिका। फिर उसके नीचे अल्बानिया, अल्बानिया कैपिटल तिराना। फिर यहाँ बगल में अगर हम लोग आए तो यहाँ पे मैसिडोनिया, मैसिडोनिया कैपिटल स्कोपजी, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया कैपिटल स्कोपजी। फिर उसके नीचे आए तो यहाँ ये देखिए ग्रीस, ग्रीस आप लोग जानते होंगे, ग्रीस का कैपिटल एथेंस। फिर ये देखिए इधर टर्की, टर्की कैपिटल इस्तांबुल। टर्की दो जगह है, एक यहाँ देखिए यूरोप में भी छोटा सा पार्ट, और ये पार्ट टर्की का एशिया में है, ये पार्ट टर्की का एशिया में है, जिसका कैपिटल अंकारा है। ठीक है, और ये देखिए बास्पोरस जल संधि जो ब्लैक सागर और
मेडिटेरियन सागर को जोड़ती है और टर्की को भी जोड़ती है, जो यूरोप और एशिया में है। फिर आइए फिर देखते हैं यहाँ पे बुल्गारिया कैपिटल सोफिया। उसके ऊपर अगर बढ़ें तो रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट के ऊपर माल्डोवा कैपिटल चिसिनाव से अगर ऊपर बढ़े तो ये यूक्रेन का कैपिटल कीव। फिर इसी तरह से स्लोवाकिया कैपिटल ब्राटिस्लावा। स्लोवानिया कैपिटल क्या था? ब्राटिस्लावा था। फिर आइए उसी तरह से ये देखिए, ये रसिया है, ये रशिया कैपिटल मॉस्को। रसिया भी दो जगह है, एक ये वाला पार्ट एशिया में आता है और ये वाला पार्ट यूरोप में आता है, और ये यूराल माउंटेन से रशिया दो भाग में डिवाइड होता है। फिर हमने देख लिया था यहाँ यूक्रेन कैपिटल कीव। फिर यहाँ स्लोवाकिया कैपिटल ब्राटिस्लावा। फिर रशिया कैपिटल मॉस्को। फिर उसी तरह से बेलारस का कैपिटल मिन्स्क। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिथुआनिया कैपिटल विल्नियस। फिर उसी तरह से यहाँ पे लातविया कैपिटल रीगा। फिर यहाँ इस्टोनिया कैपिटल तालिन। फिर ये देखिए इधर स्कैंडिनेवियन स्टेट कंट्रीज, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी। फिर स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम। फिर नॉर्वे कैपिटल ओस्लो। ये तीन इधर है। फिर आइए इधर देखते हैं डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन। फिर इधर आते हैं उसके बाद पोलैंड कैपिटल वार्सो। फिर उसके बाद इधर आते हैं चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्राग। फिर और उसके लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ जर्मनी कैपिटल बर्लिन। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, देखिए छोटा सा कंट्री लग्जमबर्ग का कैपिटल लग्जमबर्ग ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स। फिर यहाँ पे नीदरलैंड कैपिटल एम्स्टर्डम। फिर उसके बाद ये देखिए यूनाइटेड किंगडम यूके कैपिटल लंदन। यूके का कुछ पार्ट ये देखिए, ये इस आइलैंड और ये यहाँ पे भी ये यूके का पार्ट ही है थोड़ा सा, वेलफेस्ट जो दिख रहा है। फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसका कैपिटल डबलिन। फिर उसी तरह से एक कंट्री यहाँ पे लास्ट आयरलैंड का कैपिटल रेकजाविक। तो इसी तरह से बिल्कुल एक क्रम की तरह याद कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर एक यहाँ रैंडम याद कीजिएगा, एक यहाँ, तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग इसे एक पेपर पर लिख लीजिएगा बिल्कुल लाइन से कि हाँ ऐसे है, ताकि याद करने में आप लोग को बिल्कुल आसानी हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख कर रखा है, आप लोगों का काम थोड़ा आसान कर दिया है। ये देखिए यूरोपियन पॉलिटिकल, इसमें देखिए शुरू से है बिल्कुल पुर्तगाल का लिस्बन। फिर स्पेन का मैड्रिड। फिर एंडोरा ला विला। फिर फ्रांस का पेरिस। फिर स्विट्ज़रलैंड का बर्न। फिर लिechtenstein। फिर ऑस्ट्रिया का वियना। फिर इसी तरह से इटली का रोम। फिर वेटिकन सिटी। फिर माल्टा का वेलेटा। फिर स्लोवानिया का लेजुबलजाना। फिर हंगरी का बुडापेस्ट। फिर क्रोएशिया का जाग्रेब। फिर बोस्निया हर्जेगोविना, उसका साराजेवो। फिर सैन मारियो का सैन मारियो। एक्चुअली ये यहाँ से नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, मगर ये यहाँ पे लिखा गया, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा आप खुद लिख ले ताकि आपको याद हो जाए, और इसे एक दो बार याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। फिर सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड। फिर मॉन्टेविगो का पोडगोरिका। उसके बाद कोसोवो का प्रिस्तीना। अल्बानिया का तिराना। फिर मैसेडोनिया का स्कॉपजी। फिर ग्रीस का एथेंस। टर्की का इस्तांबुल। फिर बुल्गारिया का सोफिया। उसी तरह से रोमानिया का बुचारेस्ट। तो मैं इसे कुछ देर के लिए आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी पेन पेपर जहाँ पे भी आप लिखते हैं नोट्स में, उससे आप लिख लें।
ये देखिए पूरा यहाँ और फिर पीछे भी है। तो इसे आप लिख लें पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें अपने पास। फिर ये मालडोवा का चिसिना, यूक्रेन का कीव, फिर स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा, रशिया का मॉस्को, उसी तरह से बेलारूस का मिन्स्क, फिर लिथुआनिया का विल्नियस, लातविया का रीगा, एस्टोनिया का तालिन, फिनलैंड का हेलसिंकी, स्विट्ज़रलैंड का स्टॉकहोम, फिर नॉर्वे का ओस्लो, फिर डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिर पोलैंड का वार्सो, उसी तरह से आगे चेक रिपब्लिक का प्राग, फिर जर्मनी का बर्लिन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, डबलिन, आइसलैंड, रेकजाविक। तो ये लीजिए, इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा या अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। किसी भी तरह से बस अपने पास रख के इसे याद कर लीजिएगा। आप लोग को यूरोप याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कीजिएगा, आपका सोल्यूशन होगा मैसेज के बाद। तो कोई भी अगर दिक्कत होगा इसे याद करने में तो मैसेज कीजिएगा, मैसेज में बता दिया जाएगा कैसे क्या होता है कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए यूरोप का पार्ट। अगर आप लोग के पास मैप होगा यूरोप का तो उसमें बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा कौन सा कंट्री कहाँ पे है, देख लीजिएगा एक बार ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यूरोप का फिजिकल देखेंगे, फिजिकल में कौन सा पहाड़ कहाँ पे, कौन सी नदी है, कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा फॉरेस्ट किधर है, ये देखेंगे। फिर कौन सा आइलैंड है, कौन सा माउंटेन है, कौन सा माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करता है, कौन सा माउंटेन रशिया को अलग करता है नॉर्थ यूरोप में और एशिया में। फिर कौन सा स्ट्रीट है, कौन से स्ट्रीट से कहाँ आया जाता है, कौन सा स्ट्रीट में मेडिटेरियन किससे और ब्लैक सी किससे अलग होता है। उसी तरह से यहाँ पे ये देखिए जर्मन, ये यूरोप का पार्ट है और ये थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट है। तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सा स्ट्रीट अलग करता है, तो ये स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर है। तो कल हम लोग फिजिकल मैप पे देखेंगे। आज पॉलिटिकल हो गया। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से यूरोप को और इसे रिवाइज करते रहेगा। ये हमारा आज का 7वां लेक्चर था। तो आप लोगों ने पीछे के 6 लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और लास्ट में आप लोग से यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को जहाँ भी पॉसिबल हो, अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी मैप जिन्हें भी पढ़ना हो उन्हें आप शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो इस लॉकडाउन में। और फिर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी इसका वीडियो आए तो आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए और बिल्कुल आसानी से आप लोग वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।